होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा स्थित शासकीय ITI में प्रबंधन की लापरवाही के चलते अनेक छात्र छात्राओं का परीक्षा फल बिगड़ गया, जिसके कारण परीक्षाओं की जानकारी नहीं मिलना है। कई छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके निराकरण को लेकर होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिवनी मालवा द्वारा शासकीय ITI सिवनी मालवा में ज्ञापन दिया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री मोहित यदुवंशी ने बताया कि ITI में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं की परीक्षा 12 अप्रैल को थी, जिसका प्रवेश पत्र भी 11 अप्रैल की रात्रि जारी हो गया था। इसकी जानकारी होशंगाबाद समेत अन्य ITI प्रबंधन द्वारा किसी न किसी माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचा दी थी, लेकिन शासकीय ITI सिवनी मालवा प्रबंधन ने न तो किसी माध्यम से छात्र छात्राओं को परीक्षा होने की जानकारी दी, और जब छात्र छात्राओं ने ITI प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने भी छात्र छात्राओं का फोन नहीं उठाया, जिस कारण वश अनेक छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए। इसके बाद जब 18 अप्रैल को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी कि अनेक छात्र छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के साथ ITI प्रबंधन से बात की। तब ITI प्रबंधन का कहना था कि ITI के अनेकों स्टाफ को कोरोना हो गया था, जिस कारण परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही ITI प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि हम जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं उनकी परीक्षा करवाएंगे, कोई भी छात्र परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा। परंतु अभी जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो अनेक छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिसमें पूरी गलती ITI प्रबंधन की है। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 3 दिन के अंदर इस गंभीर समस्या पर उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद ITI के सामने धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर जिसमें नेहा रघुवंशी, सेजल गौर, वंदना काकोड़िया, धर्मेंद्र गौर, जितेंद्र कुशवाहा, सहयोगिता उइके, रीतिका लोवंशी, विधि सराठे, सुमित लोवंशी सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रद्युमन तिवारी, जितेंद्र यादव, मोहित यदुवंशी, दुर्गेश, कमलेश, अंकित, सुमित, विनय, अखिलेश, पदम, अंकित, यश, आदर्श आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जाति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई आगे बात करना, कौन को बात करना, जिसको भी बात करना है आगे दो लोग आ जाओ। ITI में अध्ययनरत कर रहे छात्र छात्राओं की परीक्षा 12 अप्रैल 2021 को थी, जिसका प्रवेश पत्र 11 अप्रैल को रात में आ गया था, लेकिन हमें मतलब समस्त विद्यार्थियों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमारे एग्जाम है। तो हम लोग संस्था पे एग्जाम लेने नहीं पहुंच पाए, बाकी सारे बच्चों के एग्जाम हो गए थे। लेकिन जब हम इसको यहाँ ITI आए और हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन दी तो हमने पूछा कि बोले टीचर्स को कोरोना हो गया। तो सर कोई तो टीचर था जो यहाँ पे होगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमारा 12 को पेपर है। तो सर अब हमें आप ये बताइए कि हम वेट पेपर क्यों दें, हमारी कोई गलती नहीं है, क्यों दें हम वेट पेपर? उसमें सप्ली भी दे दी गई, सप्ली भी दे दी गई, सारे छात्र परिणाम आ गया सर। उसके लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा था और उसको वहाँ पर मार्किंग कराया है। अभी लेटर भी अपने पास से भेजे गए हैं, तो व्हाट्सएप पे उस संबंध में हमने लेटर दे दिए थे। इसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, तो उसके सारे बच्चों के पेपर हो गए थे। हाँ वो सर हमारे रिजल्ट आ गया, हम लोग रिजल्ट आ गया सर, अभी 1 महीना पहले ही आया तुम लोगों का रिजल्ट? नहीं अभी आया, अभी देखा हमने। पहले जब रिजल्ट की डेट आई थी, जब देखा था तो जमनी में आया था, रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। सर पहली बात तो संस्था के कोई टीचर को तो यहाँ उपलब्ध तो रहना चाहिए कि जो बताए। संस्था के टीचर उपलब्ध थे और उसके बाद 3 दिन की लगातार छुट्टियां थी, है ना। तो देखो विनय पटेल सर के पास चार्ज था और उनको कोरोना हो गया बच्चों के, और इसके बाद आपके संतोष सर थे, है ना। तो संतोष सर को फिर उन्होंने सौंपे गए थे,
और चूंकि वो छुट्टियां थी जी। और उनके पास एक दिन पहले ही मैसेज आया था, जी। तो शायद उनने मैसेज बच्चों को नहीं बताया। कन्वे किया नहीं किया, वो उनसे किया ना पूछेंगे। सर, एक बार आपके पास तो आईडी कार्ड भी आ चुके थे। ये लेटर पढ़ो, ये अपन ने लिखा है वहाँ पे भोपाल में, कहा है ना, और इसको क्या लिखा है? तुम लोगों के लिए ही लिखा है। सर ये लिखा है आपने, तो बच्चों को तो जानकारी दी नहीं, इसकी जानकारी तो छात्रों को कुछ दी नहीं बच्चों को जानकारी उन्होंने ग्रुप पे डाली होगी। संस्था ही इसको गंभीरता से नहीं ले रही तो सर क्या एडवोकेट आज जरूर हमने एक बार भी आए थे ना, एडवोकेट आए थे, सर ने बोला था अभी कोई पक्का नहीं। अब मैं संबंधित उनसे और बात करूंगा, लेकिन सर बात करना पड़ेगा। और बात नहीं करेंगे 3 दिन के अंदर को मैंने मार्कशीट सेंड की ओरिजिनल वाली सर की कि वो दिल्ली वाले कर रहे, तुमने 29 तारीख को जो करके रहा है उसमें हो रहा, तो हम 29 तारीख के कैसे मान लिया? हमने एप्लीकेशन लिख के आए, हम लोग अपने घर से कंप्यूटर ले जाके एग्जाम नहीं देते। एप्लीकेशन लिख के आए वहाँ, तो हमने और वहाँ का हुआ जब अब तो बारह तो लॉकडाउन भी पेपर लग गया हुआ। था ना, उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, लेकिन ग्रुप तो संस्था एक सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है, आपको अपनी सूचना सर हम मिलकर आकर ये जानकारी भी देके गए थे कि बच्चों से अब चूंकि वो जो उस समय वर्तमान में जो प्राचार्य थे वो भी ट्रांसफर होकर चले गए हैं, है ना, तो हम लोग जिस जो भी बनेगा आपके मैसेज को हम जेडी तक ले जाएंगे और जो भी बात होगी हम बताएंगे आपको। सर 3 दिन के अंदर, सर आपको 3 दिन का टाइम देते हैं छात्र छात्राएं, 3 दिन में अगर कार्रवाई उचित नहीं की गई तो छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर ITI के सामने उग्र आंदोलन करेंगे, तो जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ITI प्रशासन की और शासन प्रशासन की रहेगी। ये ज्ञापन भी रहा सर। ठीक है, इसको भिजवा देते हैं हम, है ना। लेकिन आपके एग्जाम हो गए ITI में जरूरी तो सर वो उसमें हमारी थोड़ी ना हमारा वही है कि तुम लोगों के साथ कोई नुकसान नहीं हम होना लोग भी चाहिए। चाहते हैं कि आपका नुकसान नहीं हो, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट ही रहे, हमारे ही बच्चे हो, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चों का ऐसा दिक्कत आ गई है, सभी के आ गई, तो उससे हमारे को भी तकलीफ होती है, क्योंकि जो BSc है, BE है, सब MSc वाले सब घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, इन लोगों को भी परेशानी हुई है इसका। सर हम भी घर पे बैठ के दे सकते थे अगर होता तो, हाँ, हमें वो- बताया ही नहीं पेपर है, नहीं, घर पे बैठ के नहीं दे तो सकते, सब हम ऑनलाइन दे देते, ITI कैसे भी दे देते, हाँ। ऑफलाइन दे देते, पर बताना भी चाहिए ना एग्जाम में। लेकिन हम एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है ना, मैं इसको आगे भिजवा देता हूँ जेडी साहब को, है ना, जो भी कार्रवाई होगी आपको सर इस पर आप हमें फिर साइन करके दे देना। और यहाँ पर हमको ये भी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हमारे रिजल्ट आ गए हैं, ये पास हुए हैं। हमारे रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, हमने कॉल किया सर के साथ, सभी के तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करें। तुम्हारे टीचरियों के पास ही था, दोनों के पास, संतोष सर के पास और तो सर अब प्रभारी कौन है प्रचार? मेरे पास तो फिर आप उसको टाइट करिए वो दोनों सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल सख्त विरोध में हूँ कि बच्चों को कोई नुकसान हो जाए, मैं ऐसा चाहता भी नहीं, क्योंकि तुम जैसी परिस्थिति से पढ़ के आए हो, मैं ऐसी परिस्थिति से मैं भी पढ़ के आया हूँ, और यदि बच्चों का कोई नुकसान होता है तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपने देखा भी होगा, मैं आप मेरे पास तो चार्ज यदि होता तो उस समय ऐसी कंडीशन आती भी नहीं, परंतु यदि आपको तकलीफ हो रही है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है। इसमें अभी बच्चों के बहुत से बच्चे जो हैं अभी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अभी NCPT वाले जो कॉल लेटर हैं वो भी नहीं आ पाए, वो MIS पोर्टल के, तो मैंने कम से कम 10 बार ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है। इन्वर्टर इन्वर्टर भी डालते किया आगे। सर नहीं वो नहीं, रिजल्ट तो अभी आया ना हमारा, अभी आया ना, पहले हम नहीं लोगों का आया। फेल का रिजल्ट आया, 12 अभी आया, सबका अभी आया है ना, अभी 1 महीने पहले ही आया तुम लोगों का रिजल्ट। नहीं अभी आया, अभी आया अभी है, देखा 3 दिन पहले आया। पहले जब रिजल्ट की डेट आई थी, जब देखा था तो जब नहीं आया तब नहीं आया था, था। रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। लेकिन अब पहली बात तो संस्था के कोई टीचर को तो यहाँ उपलब्ध तो रहना चाहिए कि जो नहीं, बताए। संस्था के टीचर उपलब्ध थे और उसके बाद 3 नहीं थे दिन सर। लगातार छुट्टियां थी, नहीं थे। है ना। क्या सर, आप तो झूठ नहीं बोले। देखो नहीं, विनय पटेल नहीं, सर, नहीं, नहीं थी सर। कोई विनय पटेल सर के पास चार्ज था, सर कोई और उनको स्टाफ कोरोना हो फोन तक नहीं गया, उठाता बच्चों के। सर फोन तक नहीं उठाया। और इसके बाद आपके संतोष सर थे, है ना, तो संतोष सर को फिर उनने सो पे गए थे, और चूंकि वो छुट्टियां थी और उनके पास एक दिन पहले ही मैसेज आया था, जी। तो सर उनने मैसेज बच्चों को नहीं बताया। कन्वे किया नहीं किया
वो उनसे नहीं किया ना पूछेंगे। सर, ये हो गया सर, एक बार एडमिट कार्ड भी आ चुके थे धर्मेंद्र का ये लेटर पढ़ो, ये अपन ने लिखा है वहाँ पे भोपाल में, पढ़ा पढ़ो इसको, क्या लिखा है तुम लोगों के लिए ही लिखा है। सर ये लिखा है आपने, तो बच्चों को तो जानकारी दी नहीं, इसकी जानकारी तो छात्रों को कुछ दी नहीं बच्चों आपने। को जानकारी उन्होंने ग्रुप पे डाली होगी। अरे सर आपके सामने तो संस्था ही इसको गंभीरता से नहीं ले रही तो सर फिर क्या एडमिट कार्ड मतलब? आए जरूर, हमने एक बार आया था ना, एडमिट कार्ड आए थे, सर ने बोला था अभी कोई पक्का नहीं। अब मैं संबंधित उनसे और बात करूंगा। नहीं सर, बात करना पड़ेगा। वो 3 दिन के अंदर अगर उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की तो सर नहीं ITI के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तुमने 29 तारीख को जो करके रहा है उसमें हो रहा, तो हम 29 तारीख को कैसे मान लिया? हमने एप्लीकेशन लिख के आए, एप्लीकेशन लिख के आए वहाँ, तो हमने और वहाँ का हुआ जब अच्छा, लॉकडाउन भी लग गया था ना, उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया लेकिन ग्रुप तो संस्था एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपको सर हम मिलकर आकर ये जानकारी भी देके गए थे कि बच्चों को जानकारी समय पर दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। संस्था ही थोड़ी सी मतलब ढीला ले रही है काम। हमें समझ नहीं आ तो फिर हम हमारा उचित कदम उठा। 2 साल हो गया हमारा, करेंगे वो तो हम। हमारे को भी परेशानी वाला काम है, और बच्चे लोगों को बिल्कुल सर, परेशानी होगी तो परेशानी तो हो हमारी भी जाएगी। परेशानी होती। अब चूंकि वो जो उस समय वर्तमान में जो प्राचार्य थे वो भी ट्रांसफर होकर चले गए हैं, है ना, तो हम लोग जिस जो भी बनेगा आपके मैसेज को हम जेडी तक ले जाएंगे और जो भी बात होगी हम बताएंगे आपको। सर 3 दिन के अंदर सर आपको 3 दिन का टाइम देते हैं छात्र छात्राएं, 3 दिन में अगर हम लोग आज अखिल भारतीय परिषद के लोगों के साथ आए हैं, हम लोग ITI आए हैं। तो हमारे क्या हुआ है कि 12 तारीख को हमारे पेपर थे, 12 अप्रैल 2019 को, लेकिन अभी तक हमारे पेपर नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेशन 11 तारीख को रात को ही आ गई थी, लेकिन हमारे सर लोगों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जब हम लोग यहाँ आए उनसे बात करने के लिए 2 दिन के बाद, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि बेटा हम लोग कोरोना पॉजिटिव थे, और दूसरे सर जो थे उन्होंने कहा हम भी कोरोना पॉजिटिव थे। तो क्या हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि क्या सारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव था? कोई था ही नहीं यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद में मतलब हमसे कहा गया कि बेटा आगे की कार्रवाई होगी, आप लोग बैक पेपर नहीं देंगे। लेकिन फिर बाद में अभी 3 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया है कि हम लोग सब फेल हो गए। तो हम लोगों ने आज हमारे जो प्रिंसिपल है ITI के उनको ज्ञापन दिया है और उन्हें 3 दिन का टाइम दिया है। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर हमारे लिए कुछ उक्त कार्यवाही नहीं की तो फिर हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्यवाही करेंगे 3 दिनों के बाद।